नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाइलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम करंट अफेयर्स के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने वर्ष 2021 के लिए मानसून को सामान्य से कम, ये कैटेगरी है, ठीक है, सामान्य से कम रहने का अनुमान व्यक्त किया। देखिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इस बार सामान्य रहने का व्यक्त किया है, ठीक है, अनुमान व्यक्त किया है। दूसरा देखते हैं, सामान्य से कम है जो, इसका मतलब क्या होता है कि जो दीर्घकालिक औसत है उससे 96 से 104% के बीच में वर्षा की संभावना, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि सामान्य से कम इतना नहीं होता, ये है जो ये सामान्य वाली की है, ठीक है। और जो सामान्य से कम की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा 90 से लेकर के 96%, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, आंसर हो गया डी। अगला देखिए, द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म नेशनलाइजेशन फंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज अध्यादेश, मतलब ऑर्डिनेंस है 2021 में, के जरिए कितने ट्रिब्यूनल्स को भंग कर इनकी शक्तियां उच्च न्यायालय को हस्तांतरित की गई। कितने ट्रिब्यूनल्स हैं वो, 5, 6, 7 या 8, ठीक है। तो इस अध्यादेश के थ्रू 8 ट्रिब्यूनल्स हैं जो इनकी जो शक्तियां हैं वो हस्तांतरित की गई हैं, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से नागा संगठन है जो चर्चा में है, ठीक है। तो NSCN R नागा संगठन है, NSCN NK भी नागा संगठन है और के खंगो भी नागा संगठन है, ठीक है। तो तीनों ही यहाँ पर नागा संगठन है। हुआ क्या है कि NSCN की फुल फॉर्म देख लीजिए पहले, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है। तो उसके बाद हुआ क्या है अभी कि इनके बीच में जो संघर्ष विराम है उसमें एक साल की पुनर्वृद्धि कर दी गई है, ठीक है। तो इसलिए ये अभी चर्चा में है, तीनों ही नागालैंड से संबंधित है, आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। BCCI द्वारा सत्र 2020-21 के लिए 25 क्रिकेटरों को अनुबंधित सूची में रखा गया। 25 क्रिकेटर नहीं रखे गए हैं, टोटल कितने रखे गए हैं, 28 क्रिकेटर, ठीक है। और उसमें कुछ कैटेगरीज हैं जैसे कि A+ कैटेगरीज, ठीक है, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि A+ जो श्रेणी है उसमें कितने 10 क्रिकेटर अनुबंधित किए गए हैं। तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि A+ में आपके 3 क्रिकेटर हैं और वो 3 कौन कौन से, इनके नाम भी याद रखेंगे। एक आपके विराट कोहली हैं, दूसरे आपके रोहित शर्मा हैं और तीसरे आपके जसप्रीत बुमराह, ठीक है। और जो A कैटेगरी है उसमें 10 हैं, उसके बाद B कैटेगरी में 5 हैं और C कैटेगरी में भी 10 हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या याद रखें और इन तीनों के नाम भी याद रखें, आंसर हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में हल्के लड़ाकू विमान तेजस के द्वारा वर्चुअल रेंज मिसाइल पाइथन 5 का सफल परीक्षण किया गया, सही स्टेटमेंट है। और पाइथन 5 है जो, याद रखिएगा कि ये एयर टू एयर है, ठीक है, हवा से हवा में मार करने वाली 5th जनरेशन मिसाइल है, ठीक। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन वैक्सीन को भारत सरकार ने मंजूरी दी है, ठीक है। तो कोविशील्ड को मंजूरी दी गई है, कोवैक्सीन को दी गई है, स्पुतनिक 5 को भी दी गई है और एंटीबॉडी कॉकटेल को भी दी गई है, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा इन चारों को मंजूरी दी गई है, आंसर डी। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन से सही सुमेलित है, सीक्वल ही है ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का सीक्वल है। कोविशील्ड है जो वो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा, स्पुतनिक 5 रूस की है और एंटीबॉडी कॉकटेल है जो ये आपका स्विट्जरलैंड की, ठीक है। तो सारे सही हैं, डी आंसर। सबको याद रखिएगा, अगर पता है तो अच्छा है, ना याद कर लीजिएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश के 18 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनको टीकाकरण है जो वो 1 मई 2021 से शुरू किया गया। 1 मई को क्या होता है, लेबर डे है ना, लेबर डे होता है, ये भी याद रखें, ठीक है। तो 1 मई 2021 से टीकाकरण इसका शुरू किया गया 18 साल से ऊपर वालों का, ये सही स्टेटमेंट है। और एक टीका उत्सव है जो, उसका आह्वान किया है प्रधानमंत्री ने, कब किया है, 11 से 14 अप्रैल 2021 को। ये 4 दिन का प्रोग्राम था जो कि पूरे देश में चलाया गया, ठीक। तो दोनों ही सही हैं, सी आंसर।
अगला देखिए, अप्रैल 2021 में अभी रिसेंटली क्या विधानसभा के चुनाव हुए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि कहाँ कहाँ हुए हैं। तो देखिए, वेस्ट बंगाल में हुए हैं, तमिलनाडु में हुए हैं, केरल में हुए हैं, उसके अलावा असम में हुए हैं, और एक यूटी है पुडुचेरी, इसमें हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी, ठीक है, इन दोनों में नहीं हुए। आंसर हो जाएगा 1 और 4 यानी बी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, राजस्थान में बेरोजगार युवाओं को मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते में क्या किया है, 1,000 रुपए की प्रतिमाह वृद्धि कर दी गई है, ठीक है। और जो बेरोजगारी भत्ता है उसकी वृद्धि करने से क्या हुआ है कि राज्य के 2 लाख बेरोजगार, ठीक है, 2 लाख बेरोजगार हैं जो उनको लाभ मिला है इससे, ठीक। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, ठीक है, ये एक ऐसे चौथे राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, चौथे राष्ट्रपति बने जिनके नेतृत्व में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया अभी रिसेंटली, अफगानिस्तान से सेना को वापस बुलाने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो ये ऐसे चौथे आदमी होगा, और इन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि 5वें राष्ट्रपति को भी मतलब ये चीज़, ये संघर्ष विराम ये देखना पड़े कि हमारी सेना है जो वो अफगानिस्तान में, ठीक है। तो ये अभी इन्होंने वापस बुलाने के लिए बोल दिया है, तो चौथे हो गए। अगला देखते हैं, 20 वर्षों की इस लंबी लड़ाई में अमेरिका अपने कितना लॉस हो गया, उनको 2400 सैनिकों का लॉस हो गया, और $2 ट्रिलियन है जो इस युद्ध पर खर्च कर चुका है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी आंसर। इद्रिस देवी है ना, ये अभी जिनकी हाल ही में विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान मौत हो गई, ठीक है, ये एक राष्ट्रपति थे। किस देश के राष्ट्रपति थे ये आपको बताना है। इजराइल के हैं, चैड के हैं, मिस्र के हैं, या सोमालिया के हैं, ठीक। तो ये हैं आपके चैड के राष्ट्रपति, ठीक। आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, ठीक है, ये इनका तीसरा कार्यकाल होगा। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि तीसरा नहीं है, इनका 4th कार्यकाल है, और अभी रिसेंटली इनकी मोदी जी के साथ मीटिंग हुई है। 4th कार्यकाल संभालने के बाद इनकी जो पहली मीटिंग है वो मोदी जी के साथ हुई है, और इससे पहले 2015 में, 17 में और 18 में भी ये मीटिंग्स हो चुकी है इनके साथ, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और अगर एफडीआई की दृष्टि से देखा जाए तो नीदरलैंड है जो वो भारत का तीसरा बड़ा स्रोत 2018-19 में रहा, ठीक है। तो 18-19 के हिसाब से देखा जाए तो ये तीसरा स्रोत था, ठीक। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बी आंसर। अगला देखें, रायसीना संवाद है जो उससे संबंधित कथन है। यह संवाद भारतीय विदेश मंत्रालय और दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा कराया गया, सही स्टेटमेंट है। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी, वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक आउटलायर एंड आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ये इसकी थीम थी, याद रखें इसको, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस देश में पुलिस कर्मियों की शक्ति है जो उसको बढ़ाने के लिए एक विधेयक लाया गया, जिसके विरोध में एक अभियान चलाया गया है। अभियान का नाम है आपका किल द बिल। दोनों फैक्ट्स याद रखें। और ये कौन सा देश है ये आपको बताना है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, रशिया है, या फिर चाइना है। तो वो है आपका ब्रिटेन, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसानों की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्या नाम है इसका, किसान सारथी, ये लॉन्च किया गया, ठीक है। और किसान सारथी की यह पहल दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंचने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप से किसानों को सशक्त बनाएगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करके किसानों को सशक्त बनाएगी, किसान सारथी पहल, ठीक। तो दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, KRI नांगला 402, ठीक है, ये पनडुब्बी का नाम है जो हाल ही में अभी लापता हो गई है। ये बताना है किस देश से संबंधित है, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस। तो ये है आपकी इंडोनेशिया से संबंधित, और इसमें 53 लोग मर गए हैं, ठीक है, 53 लोग मरे हैं इससे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 से संबंधित कथन है। तो देखिए, ये है जो रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और ये कब से कर रहा है, 2002 से, ठीक, सही स्टेटमेंट है। भारत में इसकी रैंक कितनी है, 142, ये भी सही है। फर्स्ट कौन आया है, नॉर्वे, ये भी सही है। और अंतिम कौन है, रिट्रिया, ये भी सही है, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उद्योग से संबंधित विभिन्न नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा स्किल इंडिया मिशन पहल शुरू किया गया था, ठीक, सही स्टेटमेंट है। 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए, ठीक है। अगला देखें, पीएम के मुताबिक स्किल इंडिया मिशन के तहत अब तक 1.25 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर
सही है। और ये अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली 6th एनिवर्सरी हुई है किसकी, स्किल इंडिया मिशन की है जो 6th एनिवर्सरी हुई, उसमें ये बात बोली है पीएम ने। आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, दोनों ही सही है। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पीएम ने उत्तर प्रदेश में के प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। कहाँ पर, प्रयागराज। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रयागराज में नहीं किया, कहाँ किया है, वाराणसी में। ठीक है, और दूसरा पहला गलत हो गया। अगला देखिए, कन्वेंशन सेंटर जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की सहायता से बनाया जा रहा है, ये वाला सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 15 देशों की क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी मतलब RCEP है जो ना, रीजनल कॉपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, RCEP समझौते की अभिपुष्टि करने वाला पहला देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, चीन या फिर जापान। ठीक, तो इसका आंसर होगा बी, सिंगापुर। ठीक है, अब देखिए आसियान +5 है इसमें। ठीक है, 10 तो आसियान के हो गए। ठीक है, उसके बाद +5 में कौन कौन से हैं, एक आपका ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा आपका चाइना है, तीसरा आपका जापान है, चौथा आपका न्यूजीलैंड है और पांचवा आपका साउथ कोरिया है। ठीक है, तो ये 5 हैं जिनको आपको याद रखना है, +5। तो इनमें से जो सिंगापुर है वो पहला देश था जिसने इसकी अभिपुष्टि की थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, फोर्ब्स की सूची के अनुसार विश्व के सबसे अमीर लोग हैं जो फोर्ब्स की सूची के अनुसार। ठीक है, घटते क्रम में उन्हें लगाना है। जेफ बेजोस नंबर 1 पे आएंगे, फिर एलन मस्क आ जाएंगे, फिर बर्नार्ड अर्नोट आ जाएंगे और फिर बिल गेट्स आ जाएंगे। ठीक है, जेफ बेजोस की कितनी है, 177 अरब डॉलर। ठीक है, 177 अरब डॉलर। उसके अलावा बाकी ये इनका आप सीक्वेंस याद रखिए, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार भारत के सर्वाधिक धनी व्यक्ति हैं, उनको आपको घटते क्रम में लगाना है। तो मुकेश अंबानी, फिर गौतम अडानी और फिर शिव नडार। ठीक है, तो जो मुकेश अंबानी की कितनी है, 84.5 अरब डॉलर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, 1, 2 और 3। अगला देखिए, अप्रैल 2021 के अंत की स्थिति के हिसाब से कौन सही समय लेता है। ठीक है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं आपको बताई गई हैं। देखिए, रेपो रेट 4% था, रिवर्स रेपो 3.35% था, बैंक दर 4.25% था और SLR है जो आपका 18%। ठीक है, तो ये सारा डेटा याद रखें, आंसर हो जाएगा डी। विदेशी ऋण आंकड़ों में कौन सही समय लेता है। देखिए, कुल विदेशी ऋण कितना है, 563.5 अरब डॉलर। ठीक, और GDP के परसेंटेज के रूप में कुल विदेशी ऋण कितना है, 21.4%। और डॉलर मूल्य के में जो विदेशी ऋण है वो कितना है, 51.59%। ठीक है, तो तीनों ही सही है और तीनों का डेटा आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, अभी क्या हुआ है कि BIS ने क्या किया है कि ज्वेलरी पर एक कंपलसरी नियम लगा दिया है 1 जून 2021 से कि उसमें हॉलमार्क होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट, और ऐसा करने से क्या होगा कि सोने के गहनों पर जो क्रय विक्रय में ठगी होती थी वो अब नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो ये दोनों ही सही स्टेटमेंट है, सी आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने वृद्धि होने का अनुमान है, 8, 8.5, 12 या 12.5। तो आंसर हो जाएगा इसका 12.5, 12.5%। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, IMF के अनुसार। ठीक है, ADB के पूर्वानुमान से चालू वर्ष 2021 में GDP में वार्षिक वृद्धि के अनुसार कौन सही समय लेता है। तो भारत में कितनी हुई है, 11% की, चीन में 8.1%, मध्य एशिया 3.4% और पूर्वी एशिया 7.4%। ठीक है, तो इसमें से बाकी को याद रखें या ना रखें, ये दो जरूर याद रखिएगा। टॉप 2 आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद मतलब स्टेटिशियन कौन है। ठीक है, एस रमन, डॉक्टर JP सामंत, अभी रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, अजय सेठ और TP सोमनाथ। ठीक, तो ये हैं आपके डॉक्टर JP सामंत, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहे श्री सुशील चंद्रा 12 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हो गए। गलत है स्टेटमेंट। और भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, श्री सुनील अरोड़ा बने, ये भी गलत हो गया क्योंकि जो नए बने हैं वो हैं सुशील चंद्रा, उल्टा लिखा है। ठीक है, नए बने हैं वो है सुशील चंद्रा। ठीक है, यहाँ पर अरोड़ा लिखा हुआ है, और जो रिटायर हो रहे हैं वो हैं आपके क्या नाम है, सुनील अरोड़ा। ठीक, तो उल्टा लिखा हुआ है, दोनों गलत। उसके बाद तीसरा देखिए, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, बिल्कुल सही। और ये भारत में जो निर्वाचन आयोग का गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत हुआ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 3 और 4 यानी सी आंसर।
अगला देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रिट्जकर प्राइज है जो वो किससे संबंधित है? जर्नलिज्म से। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जर्नलिज्म से संबंधित नहीं है, पत्रकारिता से संबंधित नहीं है, वो संबंधित है आपका आर्किटेक्ट से। ठीक है, आर्किटेक्ट से। उसके बाद वर्ष 2021 में ये पुरस्कार किसको दिया गया है? फ्रांस के हैं, क्या नाम है? जीन फिलिप वासल। ठीक, याद रखें इसको। आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? एबेल पुरस्कार गणित से संबंधित है, चमेली देवी जैन पुरस्कार आपका जर्नलिज्म से संबंधित है, और पुलिट्जकर प्राइज है जो वो पत्रकारिता से संबंधित है। ये तीनों ही सही हैं, डी आंसर। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसको एबेल पुरस्कार 2021, जो गणित वाला भी पढ़ा हमने, एबेल पुरस्कार किसको मिला है? लास्लो लोबास को और अवी विगदर्सन को। ठीक है, इन दोनों को मिला करके दिया गया है, रेखा मेनन को नहीं मिला। तो 1 और 2 आंसर होगा ए। विजडन की लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किस महिला को चुना गया? ठीक है, बेथ मूनी को, मिताली राज को, एलिस पेरी को, या इनमें से कोई नहीं, तो उनको वो चुनी गई हैं बेथ मूनी को। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। और अगर मेल की बात करें, मान लीजिए मेल आ जाए, तो वो है आपके बेन स्टोक। बेन स्टोक, ठीक है, इंग्लैंड का ऑलराउंडर है ये बेन स्टोक। निम्नलिखित में से विजडन द्वारा चुने गए दशक के खिलाड़ियों में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, दशक के खिलाड़ी चुने गए हैं जो विजडन के द्वारा, उनमें बताना है आपको। तो 1980 के दशक के लिए कपिल देव को चुना गया है, 1990 के लिए सचिन तेंदुलकर को चुना गया है, और 2010 के लिए विराट कोहली को चुना गया है। ठीक है, तो ये तीनों आप याद रखें। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाफ्टा पुरस्कार 2021 में अमेरिका की फिल्म है, क्या नाम है? नोमैडलैंड। ठीक है, इसको सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले, कितने मिले? 4। और ऑस्कर भी इसी को मिले, 93rd ऑस्कर पुरस्कार 2021 में नोमैडलैंड है जो, उसमें सर्वाधिक 3 पुरस्कार मिले इसको। ठीक है, ऑस्कर में इसको 3 मिले हैं और बाफ्टा में 4। ठीक, दोनों ही सही हैं, सी आंसर। अगला देखिए, सोली सोराबजी हैं जो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, किस फील्ड से संबंधित है? ऑब्ituaries से क्वेश्चन आता है। ठीक है, पत्रकारिता से संबंधित है, नहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता। ठीक है, ये सही हो जाएगा क्योंकि ये वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी थे, और इनको एक फैक्ट और, इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, 5 अप्रैल समता दिवस, बिल्कुल सही। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, बिल्कुल सही। 18 अप्रैल आपका विश्व विरासत दिवस, ये भी सही। और 22 अप्रैल आपका पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, ये भी सही। ठीक है, सही मैच है सारे, डी आंसर। अगला देखिए, इंडिया एंड एविएशन जियोपॉलिटिक्स, ये एक बुक का नाम है, किसकी है ये बुक? शिवशंकर मेनन की, कबीर बेदी की, रस्किन बॉन्ड की, इनमें से कोई नहीं, तो ये बुक है आपकी शिवशंकर मेनन की, ए आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कजाकिस्तान में अल्माटी में हुआ है। ठीक, कजाकिस्तान में अल्माटी। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, इसमें शीर्ष में भारत है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कौन है? फर्स्ट रैंक है आपकी ईरान की। ठीक है, और इसने 74 गोल्ड जीते हैं इसमें। ठीक है, उसके अलावा सेकंड है आपका कजाकिस्तान। अब इसको फर्स्ट, दोनों ही फर्स्ट मान सकते हैं या सेकंड मान सकते हैं इसको, लिस्ट में दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान ने भी 74 गोल्ड जीते हैं। ठीक, और उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे है भारत। भारत ने कितने जीते हैं? 5 गोल्ड। ठीक है, 5 गोल्ड भारत के हो गए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, नौसैनिक अभ्यास वरुण है जो किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत रशिया के बीच, भारत फ्रांस के बीच, फ्रांस रशिया के बीच, और भारत अमेरिका के बीच। तो ये हुआ है आपका बी ऑप्शन, यानी भारत और फ्रांस के बीच। ये इसका 19वां संस्करण है, 19वां 19th। ठीक, बी आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को ग्रामीण किसानों को संपत्ति कार्ड निम्नलिखित में से किस योजना के तहत वितरित किए हैं? स्वामित्व योजना के तहत, भूमि योजना के तहत, धरोहर योजना के तहत, या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने किए हैं स्वामित्व योजना के तहत, ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2020 का भारतीय फिल्मों का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसका नाम है दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, जो वो रजनीकांत को दिया गया। तो गलत हो जाएगा क्योंकि रजनीकांत को जो मिला है वो 2020 का नहीं है, 2019 का है वो। ठीक है, उसके अलावा दूसरा देखते हैं, पहला जो था वो किसको मिला था? देविका रानी को। ठीक, तो ये वाला सही है, आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2। अगला देखिए, सीनियर एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020, मतलब जो वेट लिफ्टिंग है चैंपियनशिप हुई है 2020, वो किस महिला
भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? इसमें मीराबाई चानू ने, झिल्ली दलवेहरा ने, या फिर राखी हल्दर ने, या फिर दीपा मलिक ने? तो ये जीता है आपका झिल्ली दलवेहरा ने। बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है जो उसका जो पैकेज है वो गरीबों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए का एक व्यापक राहत पैकेज है जो कोरोना वायरस, ठीक है, याद रखिएगा, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में उनकी मदद करेगा। ठीक, सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और बीमा योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले कोविड-19 से लड़ने वाले प्रति स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 50 लाख, ठीक है, 50 लाख रुपए का बीमा कवर भी इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, और इसको जो अप्रैल 2021 से प्रभावी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सी आंसर है यहाँ पर। ठीक है, आपको बताना है कमेंट्स के माध्यम से कि इस योजना के तहत गरीबों को कितना भोजन है जो वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, गेहूं और चावल जो मिलता है वो कितना दिया जाता है, और अभी उसमें कुछ एक्सटेंशन भी हुआ है। ठीक है, कुछ बढ़ा दिया गया है, तो वो कितना है। ठीक है, ये आपको कमेंट्स में बताना है। आंसर है इसका सी, दोनों ही सही। अगला देखिए, भारत का सूर्य का अध्ययन के लिए संभवतः जनवरी 2022 में प्रक्षेपित किए जाने वाले स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है? मतलब सूर्य का अध्ययन जो करेगा स्पेसक्राफ्ट, वो भारतीय एयरक्राफ्ट, उसका नाम क्या है? आदित्य L1, सूर्य मिशन, आदित्य मिशन, या इनमें से कोई नहीं? तो उसका आंसर नाम है आपका आदित्य L1। ये है जो इसरो के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए PSLV XLC56, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, पेलोड का नाम है PSLV XLC56 के द्वारा जो है वो भेजा जाएगा। ठीक है, सतीश धवन सेंटर से भेजा जाएगा, ये भी याद रखें, सतीश धवन सेंटर से, और आपका जनवरी 2022 में भेजा जाएगा ये बेसिकली। ठीक है, 2022 में, ये अनुमान है। तो आंसर है इसका ए, आदित्य L1। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण इसमें प्रयोग होने वाली किस दवा की कालाबाजारी चरम पर रही? ठीक है, रेमडेसिविर, फेविपिराविर, डेक्सामेटासोल, या आपकी कोरोनिल? तो ये रही है आपकी रेमडेसिविर, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में भारत के ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने वीराफिन, ठीक है, वीराफिन को कोविड-19 के इलाज के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। किसको? वीराफिन को। और ये दवा है जो बेसिकली किसके लिए है? ये हेपेटाइटिस बी और सी के लिए यूज की जाती थी। ठीक है, तो दोनों ही सही है, सी आंसर। किस राष्ट्र ने आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग न लेने की घोषणा अप्रैल 2021 में की है? आपके उत्तर कोरिया ने, दक्षिण कोरिया ने, जापान ने, या चीन ने? तो ये घोषणा की है उत्तर कोरिया ने, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने ब्रिक्स देशों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की? निर्मला सीतारमण ने की और शक्तिकांत दास ने भी की। नरेंद्र मोदी इसमें नहीं थे। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर के की। 2 लोग क्यों थे इसमें? क्योंकि जो ब्रिक्स का अध्यक्ष है इस बार कौन था? भारत। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण और शक्तिकांत दास ने मिलकर ये संयुक्त रूप से इसमें बैठक में भाग लिया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।